हेलो एवरीवन। अब तक हमने एस्टेट पीजीटी फिजिक्स 2014 के पेपर के 140 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज सिर्फ हमारे 10 क्वेश्चन बचते हैं। आज इस वीडियो में हम अपने वो लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 141 क्या है? द एरिया एनक्लोज बाय हिस्टेरेसिस लूप इज ए मेजर ऑफ। जो एरिया एनक्लोज करता है हिस्टेरेसिस लूप, वो क्या मेजर करता है? तो वो मेजर करता है एनर्जी लॉस पर साइकिल। तो एरिया एनक्लोज बाय हिस्टेरेसिस लूप इज इक्वल टू एनर्जी लॉस पर साइकिल। तो जो एरिया होता है हिस्टेरेसिस लूप का, वो क्या बताता है कि कितना एनर्जी का लॉस हुआ है पर साइकिल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142। ए चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, एक चार्ज है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है? क्यू है। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r by 3 फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r। एक स्फेरिकल सेल है, उसके सेंटर से r by 3 डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा है q और रेडियस है r। यूनिफॉर्मली चार्ज टू द चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और जो वो स्फीयर है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है और चार्ज डेंसिटी क्या है? हमारी सिग्मा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताना है उस चार्ज पर। तो देखो क्या गिवन है, तो देखो पता ही है। देखो मान लो ये एक स्फेरिकल शेल है, इसकी सिग्मा डेंसिटी है यूनिफॉर्म, और ये टोटल आर है, और जो चार्ज क्यू रखा है ना वो r/3 पर रखा है। मान लो ये r/3 हमने ले लिया, यहाँ कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो ये इनसाइड में आ गया, और इनसाइड में तो हमें पता है कोई चार्ज नहीं होता, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? 0। तो इनसाइड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? 0। अगला है क्वेश्चन नंबर 143। एन एंटीना बिहेव एज रेजोनेंट सर्किट ओनली व्हेन इट्स लेंथ इज। एक एंटीना रेजोनेंट सर्किट की तरह कब बिहेव करता है? जब क्या होता है हमारे पास जो व्हेन द लेंथ इज, जो एल होती है हमारे पास, वो क्या होती है? L इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई 2, यानी कि लेंथ ऑफ एंटीना इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। तो ये वाली जो लेंथ है लैम्डा बाई 2, तो वो लैम्डा बाई 2 या फिर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ये एंटीना वहाँ पर कैसा बिहेव करेगा? एज ए रेजोनेंट सर्किट। अगला है क्वेश्चन नंबर 144। द माइनॉरिटी करंट इन ए पीएन जंक्शन डिपेंड स्ट्रांगली ऑन। जो माइनॉरिटी करंट होता है पीएन जंक्शन के अंदर, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन पर, टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145। टू क्वांटिटी, एक ए और एक बी, आर रिलेटेड बाय ए बाई बी इज इक्वल टू लैम्डा। दो क्वांटिटी गिवन है, ए बाई बी इक्वल टू लैम्डा है। लैम्डा क्या है? लीनियर डेंसिटी, एंड ए जो है वो क्या है? फोर्स है। तो हमें डायमेंशन निकालनी है बी की। डायमेंशन ऑफ बी विल बी सेम एज दैट ऑफ। तो देखो कैसे है, सिंपल सा है, कैसे करना। तो बस अब हम देखो क्या दिया, क्या है? ए बाई बी क्या दिया है? लैम्डा। लैम्डा क्या है? लीनियर डेंसिटी है। तो देखो लैम्डा क्या है? लीनियर डेंसिटी है, लेंथ है, मतलब लेंथ में चेंज है। तो बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ए बाई लैम्डा से। ए क्या था? फोर्स था, MLT-2, और ये लैम्डा क्या है? लेंथ इनवर्स। अब देखो फिर हम जो है जब यहाँ लीनियर डेंसिटी है ना, तो यहाँ देखो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? फिर सोल्व करेंगे जब इसको, ML²T-2, जो कि क्या है? वर्क का है रिलेशन। तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145 हो गया। 145। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 146 क्वेश्चन। 146 क्वेश्चन क्या है? अज्यूमिंग दैट देर आर 5 × 10⁸ एटम पर मीटर क्यूब इन कॉपर। नंबर बता दिए कितने एटम है कॉपर में।
द होल कोफिशिएंट इज, सिंपल सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला है। होल कोफिशिएंट का क्या फार्मूला होता है? 1/n इंटू में ई। n हमें दिया है, ई क्या है? इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू पुट करो, ई की वैल्यू पुट करो, सोल्व करो, ये आ जाएगा। तो देखो क्या है, होल कोफिशिएंट की वैल्यू होती है 1/ne। n की वैल्यू पुट करो, ई की पुट करो, सोल्व करो, आ जाएगा 0.125 इंटू 10⁻⁹ मीटर क्यूब पर कूलम। क्वेश्चन है 147 क्वेश्चन। एक पोटेंशियोमीटर वायर है, ये मेरे ख्याल में पीछे भी आया था, ये क्वेश्चन पिछले पेपर में था शायद। एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लेंथ है 10 मीटर एंड रेजिस्टेंस 10 ओहम पर मीटर, कनेक्टेड इन सीरीज विद ए रेजिस्टेंस बॉक्स। और क्या है? 2 वोल्ट की बैटरी है। इफ़ ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 मिली वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 100 मिली वोल्ट है, इज बैलेंस अक्रॉस द होल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, देन द रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस इन द रेजिस्टेंस बॉक्स विल बी। तो देखो क्या है इसमें, तो इसमें देखो क्या क्या गिवन है। पोटेंशियोमीटर वायर जो लेंथ है वो 10 मीटर है, रेजिस्टेंस है, तो देखो क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ 10 मीटर वायर वो क्या गिवन है? 100 ओम पर मीटर। ओम है ये, 100 ओम, 10 ओम पर मीटर है शायद, देखो कितना, हाँ 10 ओम पर मीटर। तो ये सॉरी मैंने नज़दीक लिख दिया, ये है 10 ओम पर मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ 10 मीटर वायर का। वोल्टेज अक्रॉस 10 मीटर वायर कितनी गिवन है? 100 मिली वोल्ट, यानी इसको 0.1 वोल्ट मिली से उसमें कन्वर्ट कर लिया। तो करंट क्या होगा? वोल्टेज करंट क्या होता है? V/R, तो 0.1 डिवाइडेड बाय R, तो ये आ जाएगा 10⁻³ एम्पियर। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो देखो ये हमारा करंट है, और जो क्या वैल्यू थी उसकी? 2 वोल्ट से और कहाँ तक चेंज हो गया है वो? 0.1 तक। तो 2 माइनस 0.1 बाई 10⁻³ 1.9 बाई 10⁻³ तो क्या हो जाएगा? 1900 ओहम। तो दोबारा देख लो, एक पोटेंशियोमीटर वायर है, लेंथ 10 मीटर है, रेजिस्टेंस है 10 ओम पर मीटर, तो पर मीटर के अकॉर्डिंग 10 ओम है। अगर हम पूरा 10 मीटर के अकॉर्डिंग ले ले तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और एक 2 वोल्ट की बैटरी है, पोटेंशियल डिफरेंस 100 मिली वोल्ट का था, तो 0.1 आया ना डिफरेंस, तो 2 माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई 10⁻³ तो ये आ गया 1900 ओम का। अगला है क्वेश्चन 148, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होल्ड फॉर। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए ही होल्ड होता है। अगला है 149 क्वेश्चन, फिनोमिना एक्सप्लेन वेव नेचर ऑफ लाइट। कौन सा फिनोमिना वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है? तो वो है पोलराइजेशन फिनोमिना। उसके बाद है 150, द पोटेंशियल फील्ड इन विच द फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल मूव इज। कौन सा पोटेंशियल फील्ड है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर मूव करते हैं? तो वो जो है वो पीरियोडिक है, हुज पीरियोडिसिटी वैनिश एट द क्रिस्टल सरफेस। तो पोटेंशियल फील्ड इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल मूव इज पीरियोडिक। कौन सा पोटेंशियल फील्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं? वो होता है पीरियोडिक, और जिसकी पीरियोडिसिटी क्या हो जाती है? वैनिश हो जाती है एट द क्रिस्टल सरफेस। ये हमारा ड्रूड मॉडल जो है क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से पता चलता है हमें कि वो कैसा है, पोटेंशियल फील्ड पीरियोडिक है, और जिसकी पीरियोडिसिटी क्या हो जाती है? वैनिश हो जाती है एट द क्रिस्टल सरफेस। तो ये हमने अपना एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2014 का पेपर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो पेपर हुआ था एचटेट का वो 2016 में हुआ था। इसके बाद हम उस पेपर को सोल्व करेंगे। थैंक यू।